किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सोयाबीन की दो बेस्ट वेराइटियां JS 2034 और KDS 726 के बारे में बात करेंगे। इन दोनों वेराइटियों में कौन सी वेराइटी बेस्ट है, किस वेराइटी की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन दोनों वेराइटियों को किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, प्रति एकड़ उत्पादन कितना है, साथ ही इस वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे ये वेराइटियाँ किन किन रोगों के प्रति सहनशील है। मध्य प्रदेश में क्या इन वेराइटियों को आप लगा सकते हैं। इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, दोनों ही वेराइटियों में अंतर की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही वेराइटियों की क्या क्या विशेषताएं हैं। वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे कि इनमें क्या अंतर है, कौन सी वैरायटी बेस्ट है, किसका उत्पादन ज़्यादा है और मध्य प्रदेश में आप किस वैरायटी को लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं JS 2034 की। तो एक पुरानी किस्म है, बहुत से किसान भाई इस वैरायटी को जानते हैं। इस वैरायटी का दाना हल्का पीले रंग का होता है। इस वैरायटी में फूल सफ़ेद रंग के आते हैं। ये वैरायटी कम बरसात में अधिक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। ये वैरायटी मात्र 85 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की बुआई आप 15 से 30 जून के मध्य कर सकते हैं। उन्नत तरीके से अगर आप खेती करते हैं तो 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक JS 2034 सोयाबीन से आप उत्पादन ले सकते हैं। JS 2034 एक पुरानी किस्म है, किसानों की पसंदीदा किस्म है। खास करके MP में बहुत ज़्यादा किसान भाई इस वैरायटी को लगाते हैं। इस वैरायटी में कीट व रोगों का अटैक कम होता है। इल्लों का स्प्रे भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। फलियाँ गुच्छेनुमा आती है। उत्पादन ज़्यादा है, जिस कारण यह वैरायटी किसानों की पसंदीदा किस्म है। इसके अलावा बात करते हैं KDS 726, जिसे फूले संगम के नाम से जाना जाता है। यह एक नई किस्म है। पिछले 1-2 सालों से यह महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है, जिस कारण किसान भाई इसे अलग अलग राज्यों में लगाना चाहते हैं। यह वैरायटी एक पचेती किस्म है। इस वैरायटी के पत्तों का आकार काफ़ी बड़ा होता है। पौधे की हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। पौधे में फुटाव और काफ़ी ज़्यादा ब्रांचिंग निकलती है। यह वैरायटी पूरी तरह से 105 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी में ब्रांचिंग ज़्यादा आती है। ब्रांचिंग पर भी फूल आते हैं और फलियाँ लगती है। इस वैरायटी के 3 दानों की फलियाँ होती है। एक पौधे में 80 से 100 फलियाँ लग जाती है। मुख्य रूप से इस वैरायटी की बुवाई महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में की जाती है। इन राज्यों के लिए यह वैरायटी रिकमेंडेड की गई है। इस वैरायटी का दाना अन्य वैरायटी की तुलना में मोटा होता है। खास विशेषता यह है कि यह वैरायटी बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी किस्म है, खास करके स्टेम फ्लाई। इस वैरायटी में कीट व रोगों का अटैक अन्य वैरायटियों की तुलना में काफ़ी कम होता है। इस वैरायटी की हाइट ज़्यादा होती है, जिस कारण इसकी जो बीज दर है वो आपको काफ़ी कम डालना होती है। यानी कि अगर आप इसकी बुवाई कर रहे हैं तो 1 बीघा में 10 से 12 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। इसकी बुवाई आप हाथ से चुपाई के माध्यम से करें। अब बात करते हैं कि इन दोनों ही वैरायटियों में कौन सी वैरायटी बेस्ट है और किसका उत्पादन ज़्यादा है। किसान भाइयों, वैसे तो KDS 726 एक नई वैरायटी है और इसका उत्पादन JS 2034 सोयाबीन के मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन KDS 726 सोयाबीन मुख्य रूप से महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। MP में अभी तक इसकी ज़्यादा बुवाई नहीं हुई है। वहीं JS 2034 की बुवाई मध्य प्रदेश में की जाती है और बहुत से किसान भाई इस वैरायटी से अच्छी पैदावार ले रहे हैं। किसान भाइयों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप MP में रहते हैं और आप KDS 726 सोयाबीन को लगाना चाहते हैं तो इस वैरायटी का उत्पादन तो आपको JS 2034 से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इसकी खेती आप कर रहे हैं तो एक पचेती किस्म है। इसकी बीज दर आपको संतुलित रखना होगी और पहली बार अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो ज़्यादा क्षेत्र पर आप इसकी बुवाई ना करें। हालांकि दोनों ही वेराइटियाँ अपने अपने स्थान पर बेस्ट है। एक नई किस्म है, एक पुरानी किस्म है। दोनों ही वेराइटियों में बीमारियों व रोगों का अटैक कम होता है, जिस कारण आप इन दोनों ही किस्मों का चयन कर सकते हैं। जानकारी यूज़फुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।